हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। तो पिछली क्लास में हमने ग्रेडियंट और टेंजेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करा था। तो आज की क्लास हमारी रहेगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले तो डेरी लेट सिंगल वेरिएबल फंक्शंस हमने बचपन में पढ़े हैं। function, let function of x equal to x square, then df upon dx equal to 2x, करेक्ट। अगर x इक्वल टू 3 है तो df अपॉन dx इक्वल टू 2 टाइम्स 3, दैट इज 6, करेक्ट। दैट इज मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज ए रेट ऑफ चेंज। यहां तक हमने पढ़ा है। इट मीन्स द रेट at which f changes with each small change in x, but the change f has a direction which is implicit for function of वन वेरिएबल। देखो इसका मतलब क्या है। हम जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन में, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन में लेट फंक्शन हमें गिवन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक पैराबोला की तरह है, पैराबोला है। ठीक है। सो अब इसका रेट ऑफ चेंज, इसको डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या है कि x में स्मॉल चेंज करेंगे तो फंक्शन कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, कितना f में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो इसका डायरेक्शन, इंप्लिसिट डायरेक्शन क्या है, ये x एक्सिस है कि x में अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरा फंक्शन में कितना चेंज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन में। इंप्लिसिट डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस इंप्लिसिट डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में। तो फंक्शन होगा आर टू आर। सो एक्स चेंजेस इन दिस डायरेक्शन। एक्स किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और एफ चेंजेस इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। एफ चेंजेस इन दिस डायरेक्शन, एफ कहां पे चेंज हो रहा है, वर्टिकली। तो इम्प्लिसिट है, डायरेक्शन पहले से ही इम्प्लिसिट डिफाइंड है। लेकिन हमने जो अभी पढ़ा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, सो उसके डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है। सो नाउ लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हमें फंक्शन जो गिवन है दैट इज आर स्क्वायर टू आर, करेक्ट, टू स्पेस टू वन स्पेस फंक्शन गिवन है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल फंक्शन क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ एफ दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स कोमा डेल एफ अपॉन डेल वाई, दैट इज 2x कोमा 2y। ये हमने अभी तक पढ़ा है। तो ये एक तरीके से क्या है, देखो कि हमारा इसकी जो डोमेन है, लेट सपोज ओपन सेट
इस ओपन सेट में ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है ये किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। मतलब जो ये ग्रेडियंट में ले रहा हूं, ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि मैं दो फिक्स डायरेक्शन ले रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है और वाई के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। करेक्ट, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये फंक्शन किस हिसाब से चेंज हो रहा है। लेकिन ये फंक्शन किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है ना। ठीक है, तो मैं लिख के बताता हूं। नाउ वी हैव ए चेंज इन एफ एज ए टू डायरेक्शंस change. Now we have a change in f as two directions change, correct? But these are not the only two direction available for change in the independent variable. देखो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x और y है, सो सिर्फ ये दो ही डायरेक्शन नहीं है कि x में चेंज कर सकता हूं और y में चेंज कर सकता हूं, और भी डायरेक्शन है मेरे पास। इस डायरेक्शन में मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं चेंज कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में मैं चेंज कर सकता हूं, इस डायरेक्शन में मैं चेंज कर सकता हूं। तो किसी भी डायरेक्शन में मैं चेंज कर सकता हूं, करेक्ट। मेरे पास और भी अवेलेबिलिटी है। सिंगल वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन था, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे हमने डायरेक्शन की बात ही नहीं करी। लेकिन अगर टू वेरिएबल फंक्शन है तो अब हम एक डायरेक्शन की बजाय हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जिससे हम उस फंक्शन को इनफाइनाइट डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। करेक्ट, सो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। सो इफ वी वांट टू नो हाउ ए फंक्शन चेंजेस, अब हमें पता करना है कि फंक्शन चेंज कैसे कर रहा है एज वी मूव फ्रॉम ए गिवन पॉइंट in any direction in the xy plane। xy plane का मतलब क्या है, टू स्पेस R2। we use the gradient vector as a base and we form something called the directional derivatives। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट P पे, ठीक है, मेरे को किसी, पहली बात तो जो बेस वेक्टर होगा मेरा दैट इज ग्रेडियंट वेक्टर। ग्रेडियंट वेक्टर लेट्स सपोज एक डायरेक्शन देगा मेरे को, लेट्स सपोज ये मेरा ग्रेडियंट ऑफ एफ है। अब मैं वो सिंबल यूज कर रहा हूं अपसाइड डाउन ट्राइंगल का, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये मैं सिंबल यूज कर रहा हूं ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है।
सो अब लेकिन मेरे को इस डायरेक्शन में चेंज नहीं पता करना, मेरे को एक दूसरी डायरेक्शन में चेंज पता करना है। लेट सपोज मेरे को इस डायरेक्शन में फंक्शन किस हिसाब से चेंज हो रहा है ये मेरे को पता करना है, या फिर मेरे को इस डायरेक्शन में चेंज पता करना है, या फिर मेरे को इस डायरेक्शन में चेंज पता करना है। किसी भी डायरेक्शन में मैं चेंज पता कर सकता हूं, ठीक है। सो मैं यूज करूंगा इस बेस डायरेक्शन को, दैट इज ग्रेडियंट वेक्टर को, ठीक है। इस ग्रेडियंट वेक्टर का इस डायरेक्शन में, अगर मेरे को इस डायरेक्शन में इसका चेंज पता करना है एक ही डायरेक्शन में, सो इस ग्रेडियंट वेक्टर का इस डायरेक्शन में मैं क्या लूंगा, कंपोनेंट लूंगा, प्रोजेक्शन लूंगा। क्या लूंगा, प्रोजेक्शन लूंगा, ठीक है। तो इसका इस डायरेक्शन में क्या ले लेंगे हम, प्रोजेक्शन ले लेंगे, करेक्ट। इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंगे तो इस डायरेक्शन में जितना चेंज होगा फंक्शन का वो हमें मिल जाएगा। अगर मेरे को इस डायरेक्शन में चेंज पता करना है तो इस ग्रेडियंट वेक्टर का इस डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्शन ले लूंगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेरे को चेंज पता लग जाएगा कि ये फंक्शन इस डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। सो लेट ए बी ए यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए हमारा यूनिट वेक्टर होना चाहिए। एंड लेट पी बी ए पॉइंट इन R2 एंड लेट फंक्शन है हमारा R2 टू R एंड डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of f at p in the direction of a is, a के डायरेक्शन में f कितनी रेट से चेंज हो रहा है, अगर हमें यह पता करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ a ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट p। तो सिंबल कैसे यूज करेंगे, दिस d इज डेरिवेटिव, ठीक है, कि a की डायरेक्शन में d ऑफ a जो लिखा है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ग्रेडियंट इन ए डायरेक्शन a एट पॉइंट p, करेक्ट। सो ये हमारा डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p डॉट ए वेक्टर, करेक्ट। क्योंकि ए वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो उसका इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट होगा विथ ए, करेक्ट। दिस इज, अभी मैंने ये 2 के लिए लिखा है, R2 स्पेस के लिए लिखा है, लेकिन दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन, ऑल एन के लिए ये ट्रू है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ R2 के लिए ट्रू है, यानी फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है। समझना क्या है, 2 वेरिएबल में आसान है, 3 वेरिएबल में वॉल्यूम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी ये वैलिड रहेगा, 4 डायमेंशन में भी वैलिड रहेगा, 5 डायमेंशन में भी वैलिड रहेगा, n डायमेंशन में भी वैलिड रहेगा। ये आर्ग्यूमेंट हमारा हर डायमेंशन में वैलिड रहेगा, जो कि काफी अमेजिंग चीज है अगर सोचोगे तो, कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये 2 स्पेस में ही वैलिड रहेगा, n स्पेस में भी ये चीज वैलिड रहेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जस्ट हमने जो कॉन्सेप्ट है सिंगल वेरिएबल का उसको हम n वेरिएबल में ले गए। सिंगल वेरिएबल फंक्शंस को n वेरिएबल में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हमारे पास एक डायरेक्शन चूज करने के लिए नहीं है। सिंगल वेरिएबल में हमारे पास एक डायरेक्शन फिक्स था, लेकिन जैसे ही सेवरल वेरिएबल फंक्शन होगा तो अब हम उसको डिफरेंशिएट अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हमें उसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है।
तो इसको रॉक सॉलिड करने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, लेट f इक्वल टू x माइनस e की पावर g साइन y। सो f हमारा कैसा गिवन है, r3 टू r है, क्योंकि 3 वेरिएबल का फंक्शन है, सो r3 टू r फंक्शन गिवन है। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of a at point p, at p given है -2 pi ln 3 in the direction of 133, in the direction of 133। ठीक है, 133 के डायरेक्शन में इसका हमें डिफरेंशिएशन पता करना है कि 133 के डायरेक्शन में ये फंक्शन कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, ये फंक्शन चेंज कितनी मैग्नीट्यूड से हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमें पता करना है। 3 स्पेस है, पॉइंट P है हमारे पास कहीं पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट वेक्टर निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट वेक्टर निकालेंगे जो कि हमें एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन देगा और हमें अब क्या करना है, इस डायरेक्शन में इसका चेंज निकालना है, इस फंक्शन का चेंज निकालना है। तो इस ग्रेडियंट वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रोजेक्शन ले लेंगे। सो डी ऑफ ए एट एफ ऑफ पी क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ पी डॉट इन ए डायरेक्शन ऑफ 133। सो डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, करेक्ट। सो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ पी क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ पी, पहली बात तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, पी तो बाद में इवेल्युएट करते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा इस फंक्शन को और y और g को कांस्टेंट मानेंगे तो दैट इज 1, विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर -g साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, एंड e की पावर विथ रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर g साइन y, करेक्ट। ग्रेडियंट ऑफ f एट p क्या हो जाएगा हमारा 1 कॉमा माइनस e की पावर z इज ln 3, e की पावर ln 3 दैट इज माइनस 3 cos पाई इज -1 तो दैट इज +1 कॉमा माइनस e की पावर z दैट इज -3 साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये वेक्टर हमें मिल जाएगा 130, करेक्ट। ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ पी हमें क्या मिल जाएगा 130। तो अब हमें इस फंक्शन का चेंज निकालना है इन ए डायरेक्शन 133, 1,3,3। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। सो ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन नॉर्म ऑफ ए, करेक्ट। ए वेक्टर हमें क्या गिवन है 133 और नॉर्म ऑफ ए क्या होगा, रेडिकल 1 + 9 + 9, करेक्ट। सो दैट इज ए वेक्टर अपॉन रेडिकल 19, so that is 1 upon radical 19, 3 upon radical 19, 3 upon radical 19, करेक्ट। सो अब हमें क्या निकालना है, d ऑफ a ऑफ f ऑफ p क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p डॉट
a unit. Again and again same formula लिखना चाहिए. So that is 130 dot with 1 upon radical 19, 3 upon radical 19, 3 upon radical 19. So that is equal to 1 upon radical 19 plus 9 upon radical 19 plus 0. That is 10 upon radical 19. नेक्स्ट पेज में लिखता हूं. सो d of a of f of p is 10 upon radical 19. सो इन अ डायरेक्शन 1,3,3 के डायरेक्शन में ये फंक्शन किस स्पीड से चेंज हो रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज 10 अपॉन रेडिकल 19. सो अब हम और चीजें देखते हैं इसमें. ब्लैक पेन यूज करता हूं मैं. नाउ लेट्स एग्जामिन ग्रेड ऑफ f of p dot a when a is a यूनिट वेक्टर. ठीक है, यह है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव. वी नो, हमें क्या पता है कि x डॉट y इक्वल टू क्या होता है, नॉर्म ऑफ x टाइम्स नॉर्म ऑफ y टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन x एंड y. करेक्ट. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ये होता है नॉर्म ऑफ x टाइम्स नॉर्म ऑफ y टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. सो ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p डॉट a क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p टाइम्स नॉर्म ऑफ a टाइम्स कोसाइन थीटा. बट a इज ए यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि उसका नॉर्म की वैल्यू क्या है, 1 है. सो ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p डॉट a इक्वल टू नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p टाइम्स cos थीटा, दैट इज dA f ऑफ p. अब cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1. और मैक्सिमम वैल्यू cos की क्या हो सकती है, 1. और वो कब होगी, जब उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो. जब दोनों के बीच का एंगल π/2 होगा तो कोसाइन की वैल्यू क्या होगी, 0. जब दोनों के बीच का एंगल पाई होगा तो वैल्यू क्या होगी, -1. यानी अगर इन ए डायरेक्शन ऑफ a एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f सेम है तो हमें मैक्सिमम चेंज मिलेगा. करेक्ट बात है, मैक्सिमम चेंज मिलेगा. और अगर डायरेक्शन ऑफ a अपोजिट है, 180 डिग्री है ग्रेडियंट ऑफ f से, तो हमें मिनिमम चेंज मिलेगा. तो इसी चीज को लिखते हैं हम. सो d of a of f of p is a max when cos theta equal to 1, that is when theta equal to 0 degree, that means when the angle between gradient of f of p and a is 0 degree. Correct. So gradient of f of p is the direction, very important, is the direction of maximal increase
ऑफ एफ। एफ हमारा मैक्सिमम किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा? इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। करेक्ट, इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। एंड नॉर्म ऑफ gradient of f of p is the rate of this increase। और उस मैक्सिमम इंक्रीज का रेट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ पी। ठीक है, यानी एक तरीके से सिचुएशन ऐसी रहेगी कि किसी भी पॉइंट पी पर मैक्सिमम चेंज कहां पर आएगा? इन अ डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। और बाकी किसी भी और डायरेक्शन में अगर मैं चेंज निकालना चाहूंगा तो इस वाली वैल्यू से हमें कम मिलेगा। समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ पी हमें मैक्सिमल इंक्रीज ऑफ एफ का डायरेक्शन देगा कि एफ हमारा किस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ हमें क्या देगा? उस रेट ऑफ इंक्रीज देगा, उसकी वैल्यू देगा कि उस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम इंक्रीज कितनी वैल्यू का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने इनिशियली ग्रेडियंट पढ़ा था काफी क्लास पहले, सो वो अब हमें फिजिकली उसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कि पहली बात तो कि सरफेस, कोई भी लेवल सरफेस होगी तो उसका ग्रेडियंट अगर मैं लूंगा तो वो मेरे को पहले तो नॉर्मल वेक्टर देगा। ठीक है, और अगर कोई भी सेवरल वेरिएबल फंक्शन है और उसका ग्रेडियंट अगर मैं इवेल्युएट कर रहा हूं तो वो मेरे को उस फंक्शन का उस पॉइंट पी पर मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज देगा और उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज मैक्सिमल इंक्रीज ऑफ एफ, की फंक्शन उस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें समझ में आई ग्रेडियंट के बारे में, जो कि हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो इसको रॉक सॉलिड करने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 2, a temperature, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि फिजिक्स में इस तरीके के कॉन्सेप्ट काफी यूज होंगे जब हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो या कुछ भी गिवन हो, मतलब फिजिक्स के अंदर, तो हमें मैक्सिमम, क्योंकि सेवरल वेरिएबल का फंक्शंस होगा तो उसमें अगर हमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज देखना है उस फंक्शन का किसी पॉइंट पी पर कि मैक्सिमम डिसेंट या मैक्सिमम इंक्रीज किस डायरेक्शन में है, तो हमें ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन निकालना पड़ेगा। सो एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज गिवन बाय द फंक्शन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है 12 प्लस 4 cos x cos y प्लस 9 cos 2x at the point pi by 3 comma pi by 3 find the direction of the greatest increase in the temperature। ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द टेम्परेचर का डायरेक्शन हमें पता करना है पाई बाय 3 कोमा पाई बाय 3 पर, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस हमें गिवन है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन हमें क्या होगा? ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा। सो ग्रेडियंट ऑफ टी हमें फाइंड करना है। ग्रेडियंट ऑफ टी क्या मिलेगा मेरे को? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 12 का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है 0, सेकेंड टर्म का -4 साइन एक्स कॉस वाई माइनस
18 साइन 2x कोमा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, दैट इज -4 cos x sin y। आई होप मैंने सही लिखा है। और मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज एट पॉइंट π/3 कोमा π/3 क्या हो जाएगा, -4 साइन π/3, π/3 मीन्स 60 डिग्री, दैट इज √3/2 cos 60 डिग्री 1/2 माइनस 18 इंटू π/2 π/3, 2 π/3 is sin 120 डिग्री, दैट इज √3/2 माइनस कॉमा -4 cos π/3, that is 1/2 sin π/3, that is √3/2, करेक्ट। सो दैट इज इक्वल टू दिस 4 से ये 2 और ये 2 कट गया, दिस इज 9 टाइम्स, so that is equal to -10√3 comma minus this 4 2, this 2 cancel √3. So this is the direction at which temperature is maximum increase होगा, इस डायरेक्शन में। तो लास्ट स्टेटमेंट में लिख देता हूं, एट π/3 comma π/3 the greatest increase in temperature T happens when we move in this direction, the rate of this increase is norm of gradient of T at π/3 comma π/3, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, रेडिकल 303, करेक्ट, रेडिकल 303। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि ग्रेडियंट वेक्टर जो है हमारा, दैट इज द डायरेक्शन इन विच a function will change maximal, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। और नॉर्म ऑफ ए ग्रेडियंट उसका रेट बताएगा कि वो उस डायरेक्शन में किस रेट से मैक्सिमल इंक्रीज कर रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव और यूनिफाइड व्यू देखेंगे, डेरिवेटिव का और मैपिंग का। सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अगेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम थोड़ा और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम किस तरीके से ये सब चीजों को अलग अलग डायमेंशन में, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट अगर आपको ये सबको कंबाइन करना है तो। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस सीरीज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफाइड व्यू ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आज का। इस वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को देखते रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एनी इंजीनियर, एनी फिजिक्स ग्रेजुएट, एनीवन, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है साइंस में, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस सीरीज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। थैंक यू वेरी मच।